मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन और पहुंच चुके पूंछड़ी का लोटा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फोर्स इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें। सबसे पहले हम आपको लगातार कह रहे थे कि जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे, फोर्स इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएगा। और ये देखिए लोगों का उत्साह जरा यहां पर देखिए, तैयारियां यहां पर देखिए, किस तरह से कोशिशें लगातार जारी थी कि बस एक झलक आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यहां पर दिख जाए। वैसे भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसी को निराश नहीं करते और खासकर वो तो जब अपने इलाके पर गए हैं तो आज उनका जन्मदिन है। आज आशीर्वाद पूंछड़ी का लोटा पहुंचकर देखिए कैसे स्वागत सत्कार फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया जा रहा है। वहां पर जो मुख्य पुजारी हैं अपनी परंपरा के अनुसार, जो मंदिर परिसर की परंपरा उनके अनुसार मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत किया गया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाथ पैर धोकर, क्योंकि एक परंपरा होती है जब भी हम किसी मंदिर प्रांगण में जाते हैं तो अपने हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना की शुरुआत करते हैं। बहुत जल्द यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। उसके बाद आगे भी प्रस्तावित कार्यक्रम है, वहां पर भी धार्मिक स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की जाएगी। फिर मंदिर परिसर में ही सभा स्थल को संबोधित भी करेंगे। अपने आप में बेहद खास है। देखिए खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सनातन धर्म की परंपरा और ऐसे में विधि विधान से पूजा अर्चना का यह दौर लगातार जारी है। श्रीनाथ जी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल बेहद खास तस्वीरें पूंछड़ी के लौटा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। आज उनका जन्मदिन और जल अर्पित करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए विधि विधान तरीके से सीएम मुकुट मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये बेहद खास हो जाती है तस्वीरें। अमूमन ऐसी तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई है, कई बार मुखिया बनने के बाद भी भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि आज उनके लिए कामना की जा रही है। अमूमन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने परिवार, प्रदेश, राजस्थान वासियों की खुशहाली की कामना करते हैं, लेकिन अभी जो मंत्रोच्चार किया जा रहा है उसकी ध्वनि को भी हम आपको सुनाते हैं। जरा सुनिए किस तरह से वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। मंत्रोच्चार को आपने सुना। मुकुट मुखारविंद मंदिर में जल अर्पित करते हुए, नहलाते हुए अपने आराध्य को पूजा अर्चना करते हुए हमारे सहयोगी रवि कटारा हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी जुबानी, और ज्यादा जानकारी हम अब तक पहुंचाते हैं। रवि, जैसे कि आपने कहा था वही तस्वीरें हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज जो कहता है वो करता है एक्सक्लूसिवली ये विजुअल दर्शकों के लिए, क्योंकि आज का दिन वाकई में बेहद खास है। अब आप जो देख पा रहे हैं जो प्रस्तावित कार्यक्रम है यहां से, क्योंकि श्रीनाथ जी मंदिर में भी पूजा अर्चना करनी है, डिटेल में जरा जानकारी दीजिएगा। ये मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं और मुकुट मुखारविंद जो उनकी जो आस्था का केंद्र है वहाँ अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक करेंगे। उनके साथ उनका जो छोटे बेटे हैं कुणाल वो भी मौजूद हैं, मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम वो मौजूद हैं, प्रभारी जो मंत्री हैं सुरेश रावत वो मौजूद हैं, कामा की जो विधायक हैं नौकसन चौधरी वो मौजूद हैं, और ब्याना की जो विधायक है ऋतु बनावत वो मौजूद, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। अब पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा उनका जन्मदिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल पहले उन्होंने राजस्थान की मुख्यमंत्री पद को संभाला तो उन्होंने एक विश्वास के साथ इस बात से संभाला कि एक आम व्यक्ति के उनकी जो योजना है वो पहुंचे। उस योजना को आपने देखा होगा, राजनीतिक राजस्थान को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम उन्होंने जो आम व्यक्ति के लिए क्या फायदा पहुंचा सकता है उसको लेकर एक बड़ा एक समिट यहाँ जयपुर में किया था। उसके बाद आज 250 करोड़ रुपए की जो योजना है उनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। जो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में आज जो उनकी आस्था का केंद्र है गिरिराज जी, वहाँ एक बड़ी सौगात वो आज देने जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से श्रीनाथ जी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। श्रीनाथ जी मंदिर में जो है जो अभिषेक है वो अभिषेक करेंगे। उसके बाद एक उस श्रीनाथ जी मंदिर का जो परिसर है वहाँ एक सभा का आयोजन रखा गया है। उस सभा में शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है और जो मंच पर जो है मुख्यमंत्री के साथ अनिल अग्रवाल मौजूद रहेंगे, सुरेश रावत मौजूद रहेंगे, जो जवाहर सिंह मैडम वो मौजूद रहेंगे और जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे। और तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और गिरिराज जी की जो परिक्रमा है उस परिक्रमा मार्ग में जो 1.5 से 2 किलोमीटर का जो भाग राजस्थान का आता है उसको कैसे ऐतिहासिक और बनाया जा सके उसको लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी।
रवि, क्योंकि अमूमन जो विधि विधान रूप से पूजा अर्चना होती है, वैसे तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के, लेकिन क्या आज कोई खास विशेष पूजा यहाँ पर की जा रही है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? क्योंकि अगर किसी आम शख्स का भी बर्थडे होता है तो उस दिन कोई खास पूजा अर्चना उनके घर वाले परिवार के लोग करवाते हैं, और ऐसे में तो पूरा राजस्थान ही उनका परिवार है। अब वो पहुंचे भी अपने इलाके में, तो कोई खास पूजा आज के दिन? ये जो पूजा, जो रूटीन की पूजा मुख्यमंत्री आते हैं, जो पंडित हैं, महंत हैं, उनके द्वारा जो पूजा कराई जाती है वो पूजा ही कराई जा रही है। उनके जो दोनों बेटे हैं, बड़े हैं, जो आशीष और कुणाल हैं, दो छोटे बेटे, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है, पहले जो है जल से गिरिराज जी को नहलाया जाता है, फिर पंचामृत जो होता है, पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद जो है पोशाक चढ़ाई जाती है। तो वो एक जो भगवान की पूजा करने की जो विधि है, उस विधि के अनुसार ही जो ब्राह्मण है उनके द्वारा पूजा अर्चना कराई जा रही है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, थोड़ी जो पूजा है कुछ खास इसलिए हो जाती है क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। तो ऐसे में सभी लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गिरिराज जी का जो पूंछरी का लौटा है, जो राजस्थान के भाग में आता है, उसके लिए एक बड़ी घोषणा यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी कितनी देर ये पूजा अर्चना का दौर चलता है, लेकिन अंदर पूजा चल रही है। हालांकि ये जो परिसर है मंदिर का, ये ओपन में ही है, तो इसलिए जो आम लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो आराम से देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। लेकिन फिर भी बाहर का उत्साह, बाहर का जो खुशी है लोगों के चेहरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन को लेकर, उनके आज जन्मदिन को लेकर, वो किस तरह से नजर आ रही है, जरा वो भी बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 1 साल पहले जब राजस्थान की उन्होंने सत्ता संभाली, तो उन्होंने उस देश से काम करने की प्रण लिया है कि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, जो अमित शाह ने देखा, उसको वो पूरा करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो कृष्ण गमन पथ की यहाँ से घोषणा की थी, क्योंकि जो इलाका है, भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैन गए तो यहाँ से जो इलाका है उसको कृष्ण गमन पथ के लिए उन्होंने यहाँ से घोषणा की थी। एक बड़ी घोषणा जो है मानी जाती है। हालांकि उसको लेकर जो कागजात हैं कि भगवान किन किन इलाकों से यहाँ से गए थे, तो उन कागजों को आगरा से मंगवाया और उस पर अब काम चल रहा है। तो अब इस बड़ी बात यह है कि पुंछरी का जो लौटा है, देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 30 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, परिक्रमा में राजस्थान का भाग आता है, और ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यानी आप 21 किलोमीटर में जब परिक्रमा करते हैं तो पूरी परिक्रमा चलती रहती है। कोई कहता है 1000 लाख या करोड़ों लोग परिक्रमा करने आते हैं, और जो ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ जो दूध की जो धार है उससे ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की आस्था का केंद्र रहा है शुरू से। मुख्यमंत्री ने यहाँ दंडवत परिक्रमा भी किया। उनकी जो परिवार में जो उनकी धर्म पत्नी है गीता शर्मा, वो भी दंडवत परिक्रमा पिछली बार उन्होंने की, इस बार भी बताया जा रहा है कि परिवार के साथ वो परिक्रमा करने आएंगी। तो ऐसे में आस्था पूरे परिवार की है, और यहाँ के जो ब्रजमंडल के जो इष्ट देव है वो गिरिराज जी माने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हर महीने कभी ना कभी यहाँ आते रहते हैं, और जब मुख्यमंत्री जैसे ही कुछ कार्यक्रमों से फ्री होते हैं, कार्यक्रमों से बाद यहाँ एक जो है 1 महीने में एक चक्कर लगाकर गिरिराज जी की आस्था का जो उनका केंद्र है वहाँ पूजा अर्चना करने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और वैसे तो बेहद खास स्थल है ये, पूजा धार्मिक स्थली, पूजा अर्चना की, लेकिन जब एक खास शख्सियत की बहुत ज्यादा यहाँ पर आस्था हो तो फिर उस जगह की महत्ता और ज्यादा दूर तलक जाती है। क्या अभी भी ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए जो विकास की सौगात यहाँ पर दी जाएगी उसको हम इससे जोड़कर देखें, या फिर लंबे समय से कोई मांग भी चल रही थी जिसे अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पूरा कर रहे हैं? देखिए, विकास की सौगातों को लेकर मुख्यमंत्री से ने पहले जब यहाँ मीटिंग ली तो तमाम वो जो लोग मौजूद थे, भरतपुर की बात की जाए या अन्य जो मंत्री मौजूद थे, संभाग की मीटिंग ली, संभाग के साथ साथ उन्होंने जिले की मीटिंग ली। तो उनमें सबसे बड़ी जो योजना थी वो उसमें गिरिराज जी एक अहम थी, क्योंकि उसमें अनुवर्तीय जो है वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने प्रेजेंटेशन जो है गिरिराज जी को लेकर दिया था। ऐसे में आप देख सकते हैं अब मुख्यमंत्री की जो पूजा है वो हो चुकी है। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो सीता जी मंदिर जाने का है, थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होने वाले। पूजा अर्चना होने के बाद अब जो है तिलक जो है उनके द्वारा मंदिर की जो मेहनत है मोती उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में अब उनको अब रवानगी जो है यहाँ से दी जाएगी। उसके बाद सीता जी मंदिर सीधे जाएंगे, वहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। जो मंदिर की जो महंत है चंदू मुखिया, उनके द्वारा अभिषेक करने का कार्यक्रम रखा गया है। और हर वर्ष गिरिराज जी में वो आते हैं। पिछली बार आपने देखा कि बंदरों को गायों को उन्होंने चने भी खिलाए थे। तो ऐसे में अब जो है दुपट्टा, गिरिराज जी का दुपट्टा है वो बांधा जा रहा है। तो
मुख्यमंत्री का जो आस्था का केंद्र है, वो एक मंत्र जो है उनको उच्चारण के साथ मुख्यमंत्री का दुपट्टा बांधा जा रहा है, आप देख सकते हो। तो अब ये माना जाता है कि जो गिरिराज जी हैं उनमें एक बड़ी शक्ति है, और आपने देखा होगा कि ये मानता भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र ने वर्षा की तो 7 दिन तो उन्होंने एक अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया, ब्रजमंडल को डूबने से बचाया। तो ये कह सकते हैं कि एक आस्था का यह बड़ा केंद्र और बेहद खास है। और वैसे भी मंदिर प्रांगण की एक परंपरा होती है, जब खास लोग, दिग्गज लोग पहुंचते हैं तो भगवान का आशीर्वाद उन्हें इस तरह से दिया जाता है। और वही तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा देखिए कैसे वो एक तस्वीर भेंट की जा रही है, जो साफा पहनाया गया है वो भी बेहद खास है। आपने जो जानकारी दी है रवि, वो हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। अब हाथ जोड़कर पुजारी जी को नमन करते हुए, उनको अभिनंदन करते हुए, उसके बाद अब यहां से रवानगी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन रवि, आपने जिक्र किया बेजुबानों का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल ही ऐसा है कि वो खुद को रोक नहीं पाते। क्या आज भी कोई ऐसी तस्वीर बन सकती है जब बेजुबान, चाहे हम गौवंशों की बात करें या फिर बंदरों की बात करें, श्वानों की बात करें, तो वो रुक सकते हैं? कुछ ऐसा कार्यक्रम बन सकता है या फिर जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसी के अनुरूप ही चला जाएगा? देखिए, आज मुख्यमंत्री अब थोड़ी देर में रवाना हो चुके हैं, आप देख रहे हैं उनका काफिला जो है रवाना हो चुका है श्रीनाथ जी मंदिर के लिए, और वो बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। कई केंद्रीय जो मंत्री हैं, नितिन गडकरी और तमाम वो नेताओं ने मुख्यमंत्री जन्मदिन की बधाई दी है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन बेहद इसलिए खास है क्योंकि वो सूबे के मुखिया हैं और अपने इष्ट देव के बीच में अपने गृह जिले में वो वहाँ पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, और कई सौगात जो है 250 करोड़ के करीब की सौगातें बताई जा रही हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर में वो मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, तमाम वो अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये क्षेत्र में एक विकास के कार्यों को एक नई गति को लेकर मुख्यमंत्री की जो एक नई पहल है वो यहाँ देखी गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये अपने आप में बेहद खास पहल है। और आज तो वैसे भी दिन भर व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, या फिर आने वाले कुछ दिन अब यहां से रवानगी लेते हुए। लेकिन लोगों का हुजूम जो था आम लोगों का, वो भी बहुत ज्यादा खास था। वो अपने अपने तरीके से प्यार दिखाना चाह रहे थे, जन्मदिन की शुभकामनाएं अपने अपने तरीके से देना चाह रहे थे। कोई शॉल लेकर आया था, कोई फूल मालाएं लेकर आया था। तो वो सब संभव तो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रस्तावित कार्यक्रम है। अभी यहाँ से कितनी दूरी है अगले स्थल की, रवि जरा ये भी बताइएगा। इसमें मंदिर है श्रीनाथ जी का, हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। सीएम थोड़ी देर में गाड़ी से जो सीएम है वो उतरेंगे और श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे, क्योंकि मुकुट मुखारबिंद के जस्ट पास में ही श्रीनाथ जी का मंदिर है। और मंदिर परिसर में जो है मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पूजा अर्चना करने का जो है वो कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद बिल्कुल पास में ही बाहर के परिसर में एक सभा का आयोजन रखा गया, उस सभा को संबोधित करेंगे। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम लगातार जानकारी ले रहे हैं। एक बार तस्वीरों के जरिए हम बता देते हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। जननायक जिनका आज जन्मदिन है, पूंछरी का लौटा पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की। वो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई, और साथ में तमाम जनप्रतिनिधि, मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ। और अब पूजा अर्चना, दुग्धाभिषेक पूंछरी का लौटा में करने के बाद आगे अपने प्रस्तावित कार्यक्रम की तरफ धार्मिक दूसरे स्थल पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की जाएगी। आज शुरुआत देव दर्शन के साथ मुकुट मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। श्रीनाथ जी मंदिर में भी अब पूजा अर्चना का दौर, मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। एक खास तैयारी सभा स्थल को संबोधित करने की भी, क्योंकि खासी संख्या में हुजूम यहाँ पर लोगों का, आम लोगों का। लेकिन इस बीच में आपको एक चीज और अपडेट कर देते हैं, जैसे कि हम आपको हर बार जानकारी इस बात को लेकर देते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये पहले ही कह रखा है कि जब भी मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं तो जो आम श्रद्धालु है, जो आम भक्त है, जो आम लोग हैं, उनको रोका ना जाए। बस तैयारी कुछ ऐसी हो कि ना तो उनको दिक्कत आए, ना फिर जो प्रशासनिक जो तैयारी है उनमें भी कोई विघ्न ना डले। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सिक्योरिटी को लेकर भी कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तैयारी होती है। अब श्रीनाथ जी मंदिर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, बहुत ही खूबसूरत मंदिर को सजाया गया है। और आज का दिन तो इसलिए भी खास क्योंकि आज अपने आराध्य को, श्रीनाथ जी को यहाँ पर परिक्रमा हमेशा लगाते रहे, और उनको धोख लगाने के लिए, वहां पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री आज अपने जन्मदिन के दिन भी पहुंचे हैं, देव दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। विकास कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा।
जाएगा। और बेहद अहम तस्वीरें, खास तस्वीरें, अब यहां पर भी विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। उनके साथ उनके पुत्र नजर आ रहे हैं और इसके अलावा तमाम मंत्री भी हैं। धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लोखावत भी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रभारी मंत्री यहां पर है, राज्य मंत्री यहां पर है, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आम लोगों का हुजूम है। श्रद्धालु मंदिर परिसर में किसी को भी रोका नहीं गया। बस एक जो प्रशासनिक एक प्रोटोकॉल रहता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सिक्योरिटी को लेकर, उसका ध्यान जरूर रखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये चाहते भी हैं कि किसी भी तरीके से किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। हमारे सहयोगी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, रवि कटारा वहां से, उनके जरिए हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। रवि, जैसे कि आप कह रहे थे, मंदिर प्रांगण पहुंच चुके हैं, विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना यहां पर चल रही है। आपसे हम ये और ज्यादा जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन एक बार फिर से, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। हैप्पी बर्थडे विजनरी लीडर, हैप्पी बर्थडे दृढ़ निश्चयी, हैप्पी बर्थडे जननायक। अब न जाने कितने नाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आम लोगों ने रख दिए। जो हम जिन नामों का हम उल्लेख कर रहे हैं, पुकार रहे हैं जिन नामों को, वो सभी आम लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर को आज सजाया गया है, पूजा अर्चना का दौर। हमारे सहयोगी रवि कटारा लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। रवि, मंदिर पहुंच चुके हैं, पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है, डिटेल में जरा जानकारी दीजिएगा जो आप देख पा रहे हैं। जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ मंदिर पर जो है अभिषेक करने का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का है, और मुख्यमंत्री जो अभिषेक कर रहे हैं, और जो मंदिर के महंत है चंदू मुखिया, उनके द्वारा अभिषेक कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो मंदिर है श्रीनाथ जी का पूजती का लौटा में, जहाँ उस मंदिर को ऐसे मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर सजाया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बैलून लगाए गए हैं और साज सज्जा जो की गई है फूल मालाओं से बहुत शानदार की गई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री जन्मदिन है, उनके इष्ट देव क्या वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो मंदिर में बिल्कुल खास तौर पर यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। अब मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी बाहर मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक जो सभा है, वहाँ सभा में उनका भाषण होगा। उस भाषण को सुनने के लिए जो लोग आए हुए हैं, लोगों के साथ साथ जो परिक्रमा देने के लिए जो यात्री हैं वो भी यहाँ मौजूद है, भक्तगण मौजूद है, वो भी यहाँ पहुंचे थे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंचे हैं, और अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ फिर एक सभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री का सीधा जयपुर निकलेगा कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी जुबानी भी हम जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपके जरिए रवि दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद खास होता है। हर बार आप डिटेल में जानकारी देते हैं इस मंदिर की खासियत के बारे में, इस धार्मिक जगह के बारे में, इस आस्था के बारे में, जिसकी आस्था दूर दूर तक फैली है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर उनके परिवार से लेकर आम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं श्रीनाथ जी को, लेकिन फिर भी यहाँ की जो महत्ता है वो इतनी खास क्यों है? एक बार फिर से ऐतिहासिक रूप में समझना चाहेंगे रवि। देखिए, मैं आपको बताया कि गिरिराज जी, वो आपने कहानियां कई सुनी होंगी। ये कथा है कि भगवान ने जब इंद्र ने ब्रज को डुबाने के लिए 7 दिन बारिश की, तो उस बारिश को ब्रजमंडल को डुबाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली बस गिरिराज धर्म को उठाया। और कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी कहा है, और राधा दुजू की कृपा से कीर्तन लीने उठाया। तो भगवान ने उस सभी की, यानी ग्वाले जो थे गोकुल के, उन सभी की कृपा से उस गिरिराज पर्वत को उठाया, और जो ब्रजमंडल जिसको डूबने से श्री कृष्ण ने बचाया, उस गिरिराज पर्वत की पूजा होती है। और उस पर्वत की चारों 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा की जाती है। तो ये मानता है और ये विश्वास भी है सब लोगों का, भगवान से जो मांगा जाता है वो मिलता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। वैसे तो भगवान यही कहते हैं कि सच्चे मन से जो मेरे दर पर आएगा, या अपने कहीं पर भी आप हो, आंखें बंद कीजिए और सच्ची भक्ति अगर कोई दिखाता है, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा होता है, सच्ची श्रद्धा का भूखा होता है, और सच्चे मन से जो मांगता है वो बहुत जल्द पूरा भी होता है। बस आस्था सच्ची होनी चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, और उसी सच्ची आस्था भक्ति की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में धूप लगाने पहुंचे हैं आज जननायक, राजस्थान के विजनरी लीडर, आम लोगों के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनका आज जन्मदिन है। बेहद खास तस्वीरें। सबसे पहले शुरुआत अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, फिर उसके बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद के बाद पहुंचे हैं अपने आराध्य देव पूंछरी का लोटा श्रीनाथ जी मंदिर में।
दर्शन कर रहे हैं, विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना चल रही है। साथ में उनके बेटे, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बेहद अहम तस्वीरें हो जाती है, बेहद खास तस्वीरें हो जाती है। और इस जगह की महत्ता वैसे भी है, लेकिन संदेश दूर तक जाता है कि जब एक आम नागरिक बनकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक आम श्रद्धालु, आम भक्त की तरह पहुंचते हैं, अपने आराध्य देव के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, धूप लगाते हैं और कामना करते हैं अपने प्रदेश की, जो एक परिवार के रूप में है। आज पूरा राजस्थान उनका परिवार, और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा कहते हैं इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसीलिए किसी को भी मना नहीं करता, क्योंकि मैं आप सभी का हूं। आप बिना किसी डरे, बिना किसी संकोच के मेरे पास आइए। और वो तस्वीरें भी नजर आती है, बेझिझक होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला जाता है, किसी को भी निराश यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं करते हैं। और आज जब अपने आराध्य देव पहुंचे तो बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह, लेकिन मंदिर परिसर में भी एक परंपरा होती है कि जब खास शख्सियत पहुंचती है तो भगवान का आशीर्वाद उन्हें इस तरह से दिया जाता है, आशीर्वाद के रूप में, और ऐसे ही पूजा अर्चना कराई जाती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं तो खास प्रोटोकॉल भी होता है सिक्योरिटी को लेकर, इसलिए उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी तरफ आम श्रद्धालु, जो आम भक्त यहाँ पर लोकल लोग पहुंचे हैं, उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। बेहद खास तस्वीरें विधि विधान तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर आशीर्वाद उनको देते हुए, भगवान जी का पूजा अर्चना करते हुए। रवि, अब आगे के बारे में जरा डिटेल में बताइएगा कि अब आगे कितनी देर में सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि पूजा अर्चना लगभग हो चुकी है जैसे कि आपने जानकारी दी थी। अब जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बताइए। बिल्कुल जो कट टू कट जो टाइमिंग है, क्योंकि बेहद व्यस्त रहने वाले मुख्यमंत्री, वापस जयपुर भी लौटने का कार्यक्रम है। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, जैसे उन्होंने जानकारी दी है और ये बताया है कि बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, क्योंकि सभा को संबोधित करना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से मंदिर परिसर में सभा को संबोधित करेंगे। ये भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है, जगह जगह पंडाल बना दिए जाते हैं जब कोई खास लोग पहुंचते हैं, क्योंकि अपने ही आराध्य में इतने लीन हो जाना, जिन्होंने यहाँ तक उन्हें पहुंचाया, क्योंकि वो कहते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा कहते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाले मेरे आराध्य हैं, मेरे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग। वो परिवार के लोग हैं न सिर्फ भरतपुर के बल्कि पूरे प्रदेश के, और इसीलिए मैं उनकी कामना करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, नतमस्तक होता हूँ और हमेशा उनकी खुशहाली की कामना करता हूँ। और आज तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है और इसीलिए पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ वो एक बार फिर से बाकी के बचे 4 सालों को उसी लगन के साथ करें जैसे कि 1 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि 1 साल पूरे होने का वर्षगांठ कार्यक्रम भी जगह जगह आयोजित किया जा रहा है। और रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रवि, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे उसी के अनुसार अब लग रहा है कि लगभग पूजा अर्चना का दौर अब खत्म होने वाला है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब सभा को संबोधित करना है मंदिर परिसर में ही, तो जरा बताइएगा जो टाइमिंग रखी गई है, क्या कितनी देर में सभा शुरू होगी? क्या इसके बाद थोड़ा सा कुछ मिनट्स विश्राम होगा या सीधा सभा को संबोधित किया जाएगा? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी 10 से 15 मिनट जो है पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। उसके बाद जो है पास में ही जो गाय हैं उनको जो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से चारा खिलाया जाएगा, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पर, मैंने पहले भी कहा, बानर जो बंदर हैं उनको गाय, उनको फल और चारा खिलाते हुए पिछली बार नजर आते। तो आज मुख्यमंत्री जो बगल में जी मंदिर का जो परिसर है वहाँ गायों को चारा खिलाते हुए नजर आएंगे। आज पूर्णिमा भी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, तो गायों को चारा खिलाने के बाद सीधा जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो सभा स्थल जाने का कार्यक्रम है। सभा स्थल पर मुख्यमंत्री की जो है सभा रखी गई है। वहाँ जो विकास के कार्य है उनका मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार भी कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री रास्ते में आ रहे थे सब लोगों ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है और मुख्यमंत्री को गृह जिले के साथ साथ प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनको जन्मदिन की बधाई भी दे चुके थे। ऐसे में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुख्यमंत्री से उनका संवाद हो जाए और जन्मदिन की जो बधाई है वो उन तक पहुंच जाए। बिल्कुल रवि, बेहद खास तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जैसे कि आपने जानकारी दी है कि 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर ऐसे ही चलेगा।